स्टार्ट करें। तो देखिए अब कौन सा टॉपिक आ गया, पुरुष बहुत्वम। पुरुष मतलब क्या हो गया, आत्मा। हाँ, साफ सीधा सीधा शब्दों में पुरुष अर्थात आत्मा, और ये शरीर प्रकृति से बना हुआ, पुरुष इसमें भी है। ठीक, तो पुरुष एक है या अथवा अनेक है, पुरुष अनेक है, इसीलिए उसके लिए हेडिंग क्या होगा, पुरुष बहुत्वम। पुरुष जो है वो बहुत है, अर्थात आत्माएं अनेक है। आत्मा क्या है, अनेक है। तो आत्मा अनेक है, आत्मा अनेक तो दिख रहा है हम लोग को। हमारे अंदर क्या है, एक आत्मा है। कुत्ते के अंदर भी क्या है, एक आत्मा है। जब कुत्ता सोता है तो क्या हम भी सो जाते हैं क्या? हाँ, अर्थात कि हमारे अंदर आत्मा अलग है। हर प्राणी, संसार में जितने भी प्राणी हैं, सब में क्या है, अलग अलग आत्मा है, अर्थात अलग अलग पुरुष है। तो इससे सिद्ध क्या हो रहा है, आत्मा एक नहीं है, आत्मा क्या है, अनेक है। अब बताओ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, अब बोलेगा पुरुष एकत्वम अथवा बहुत्वम। अरे इसमें अब ये आप लोग, अरे बाप कितना टफ क्वेश्चन पूछता है, ये टफ क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन ये बता दो। हाँ, अब इसको, अब पुरुष बहुत है कैसे कर सकते हैं, पुरुष बहुत है, आत्मा अनेक है कैसे कर सकते हैं? तो उसका पहला रीजन आता है, पहले इसको एक दो बार पढ़ लिए, जनन मरण करना नाम प्रतिनियमात। बोलो, जनन मरण करना नाम प्रतिनियमात। मतलब पुरुष बहुत है, उसको सिद्ध करने के लिए तीन तर्क, तीन हेतु है। ठीक है, तीन चीज़ों दिया गया, इसीलिए लिखता है पुरुष बहुत्वम सिद्धम। पुरुष बहुत सिद्ध, ये तो बताया गया, पुरुष बहुत सिद्ध हो गया। क्या है, तो लिखता है जनन मरण करणाणाम प्रतिनियमात। बोलो, बार बार बोलो, जनन मरण करणाणाम प्रतिनियमात। देखो यहाँ ता आ गया, ता निकलेगा यहाँ से, आ निकलेगा इससे, आयुगपत प्रवृत्तेश्च, प्रवृत्ते जनन मरण करना नाम प्रतिनियमात आयुगपत प्रवृत्तेश्च। फिर लिखता है पुरुष बहुत्वम सिद्धम। ये तो ऐसे याद हो जाएगा, पुरुष बहुत्वम सिद्धम त्रिगुण्यादि विपर्ययाच्च एव। हाँ, तो या फिर सीधे बोलिए त्रिगुण्यादि विपर्ययात। त्रिगुण्यादि नहीं, आदि नहीं बोलना है, त्रिगुण्य विपर्ययात। अब वो जो पुरुष, अच्छा, पुरुष की सत्ता सिद्ध करने के लिए वहाँ त्रिगुणा आदि विपर्ययात है। देखिए, है ना, देखो आएगा, पुरुष बहुत्वम को सिद्ध करने के लिए कौन सा कारक है? तो यहाँ देखना, दो ऑप्शन देगा, त्रिगुण आदि विपर्ययात है क्या? नहीं, वो पुरुष की सत्ता को सिद्ध करने के लिए दिया है, लेकिन पुरुष बहुत को सिद्ध करने के लिए इसमें अंतर रखना, याद रखना। वो क्या था, त्रिगुण आदि विपर्ययात, वही था ना जी, त्रिगुणा आदि विपर्ययात, यही था ना जी, याद रखना। ये किसको, ये वाला कारण किसको सिद्ध कर रहा है, पुरुष के अस्तित्व को, पुरुष की सत्ता, पुरुष नामक कोई चीज है। लेकिन ये क्या बोल रहा है, त्रैगुण्य, ये ऐसे लिखा रहा है, याद है ना। और ठीक, तो लिखता है, पहला लिखता है जनन, याद कीजिए, जनन मरण करना नाम प्रतिनियमात आयुगपत प्रवृत्तेश, आयुगपत प्रवृत्तेश्च। हाँ, पुरुष बहुत्वम सिद्धम त्रैगुण्य विपर्ययाच्चैव, ययाच्चैव। हाँ, ययात भी बोल सकता है, ययात च एव, चैव, ययात चैव। क्लियर है, बोलिए, याद हो गया? अच्छा, ये तीनों याद हो गया, जनन मरण करना नाम प्रतिनियम, लग रहा है यही 5 गो है ना। जनन मरण करना नाम प्रतिनियमात, एक हो गया, आयुगपत प्रवृत्तेश्च 2 हो गया, तीसरा क्या, त्रैगुण्य विपर्ययात। तो जनन मतलब आत्मा बहुत है। अगर आत्मा बहुत है, आत्मा बहुत कैसे सिद्ध हो रहा है, तो लिखता है जनन मतलब जन्म, मरण मतलब हाँ जन्म लेना, अर्थात जन्म लेना और मरना प्रतिनियमात, जन्म लेने का नियम और मरने का नियम अलग है प्रत्येक में। देखो, अर्थात अगर पुरुष बहुत है, इससे ये पुरुष बहुत है, क्योंकि संसार में जितने भी प्राणी हैं, सब में क्या हो रहा है, अलग अलग समय में जन्म लेते हैं, अलग अलग समय में मरते हैं। अगर पुरुष एक ही होता, सब में एक ही आत्मा होती, तो जब मैं मरता सब प्राणी मर जाता। हाँ,
लेकिन देखो कोई आज मरा, कोई कल मरा, कोई परसों मरा, कोई ऐसे ही हर वस्तु नष्ट हो रहा है। क्या सारी वस्तु एक ही बार? जब वृक्ष में मान ले, वृक्ष में भी चलो जीव है, अब एक वृक्ष को काटते हैं सब वृक्ष कट जाता है, समझ रहे हैं ना क्या? तो बोलता है जनन मरण, अगर पुरुष बोला है, क्योंकि तो लिखना है कि संसार में जितने भी प्राणी हैं, वह जितने भी जीव हैं, मनुष्य हैं या जितने भी जीव हैं, वह सभी जीवों का उत्पन्न अलग अलग समय में होता है और उसकी मृत्यु भी अलग अलग समय में होती है। अगर अलग अलग समय में मृत्यु ना होकर के अगर हम मानते हैं कि पुरुष एक है, अगर पुरुष एक ही होता, आत्मा एक ही होता और वही एक आत्मा सबके अंदर होता, तो जब एक व्यक्ति मरता तो सभी व्यक्ति मरता, जब एक व्यक्ति जन्म लेता तो सबके यहाँ छठहरी होता छठे दिन में। क्या जी? खाने कौन जाता? सबके यहाँ त्योहार वाले छठ पूजा में पता है इतना ये बनता है ना, कौन जाएगा? सबके यहाँ बना है। मेरे यहाँ नहीं बुला दीजिएगा, मेरे यहाँ ऑलरेडी भी नहीं होगा, ठीक है? तो इस बार लगता है हमको इस बार सब लाएंगे क्या? तुम्हारे यहाँ भी नहीं हो रहा है तो बोल दो सबको प्रसाद लाना चाहिए। तुम्हारे यहाँ हो रहा है जी? हाँ तो ठीक है, इधर से तो आएगा ना जी, इधर उधर से प्रसादी वगैरह। फिर भी ला, पिछली बार दी थी ना तुम? नहीं दी थी? अरे झूठ भी बोल दो। अच्छा चलो झूठ नहीं बोलना है। हाँ झूठ नहीं बोलना है, ऐसा संस्कार तो नहीं दिए हम। हाँ अपना दिए थे? अरे कोई झूठ बोल के बोलते। हाँ ठीक है, नहीं कुछ लाए थे, लेकिन हम प्रसाद तो लाए थे कुछ लोग। हाँ लेकिन वो जो अन्नू है ना, वो हमेशा कुछ ना, कभी पता चले मशरूम बना के ला दी, कभी कुछ स्पेशल बना के ला देती थी वो। अरे नहीं मतलब ऐसा नहीं, मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लो जब होता है ना कभी, तो उसकी याद आ जाती है। चलो कभी कुछ ना, जैसे उसका जो फैमिली है ना, वो हलवाई कास्ट का है, हलवाई कास्ट में। हाँ तो उसका यहाँ फैमिली चलता हुआ है, तो वो सर हम बहुत अच्छा चीज़ बनाते सर, ले आएंगे सर। लाते रहती, कभी जब भी आते हैं तो कुछ ना ले आएगी, कभी चूड़ा भून के लाएगी, कभी ये ला देगी, कभी वो ला देगी। हाँ लाते रहती हूँ। चलिए देखिए इधर, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आप लोगों को लाने के लिए बोल रहा हूँ, अब ये भी समझ सकते हैं कि लाने के लिए बोल रहा हूँ। हाँ चलिए इधर आओ, आप पे निर्भर करता है, मिले तो भी ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है। क्या? चलिए अच्छी बात है। हाँ चलिए देखिए इधर, तो ये जनन मरण करना नाम प्रतिनियमात, समझा क्या? प्रतिनियमात हमेशा क्या होता है? अलग अलग हो रहा है। तो अलग अलग होने से ये क्या सिद्ध हो रहा है कि पुरुष बहुत है। फिर दोनों चीज लिखना, एक बार लिखना पुरुष बहुत है। अगर पुरुष बहुत नहीं हो, ना होकर के एक होता, इस प्रकार से भी लिखना, अगर पुरुष बहुत ना होकर के एक होता, सब प्राणियों के अंदर एक ही आत्मा होती, तो जब एक व्यक्ति मरता सबको ही मरता, जब एक व्यक्ति जन्म लेता है सबको जन्म लेता है। तो वही लिखता है प्रतिनियमात, मतलब भिन्नात। प्रतिनियमात मतलब भिन्न होने कारण, अर्थात जन्म, प्रत्येक संसार में जितने भी वस्तुएं हैं सबका एक समय निर्माण नहीं होता, अलग अलग समय निर्माण होता है। इससे यह साबित हो रहा है कि पुरुष क्या है? बहुत्व है। क्लियर है? चलिए और फिर लिखता है अयुगपत प्रवृत्ति। चलो हो गया, समझिए, इसको जोड़ दीजिए ना। अभी देखो यही सुनो इधर, इसी से तो पकड़ में आ रहा है। जनन मरण, जन्म मरण, जन्म लेना मरना क्या हो रहा है? प्रतिनियमात, नियमात मतलब अलगात, भिन्नात, भिन्न हो रहा है सबका। तो देखिए अब ये लिखता है अयुगपत प्रवृत्ति। देखो युगपत प्रवृत्ति मतलब मैंने क्या बताया था? अलग अलग तरह का व्यवहार मनुष्य के अंदर उत्पन्न होता है। जैसे अभी हम मेरी प्रवृत्ति हमको अच्छा नहीं लग रहा, हमको खुद चिड़चिड़ापन हो रहा है, बात में गुस्सा आ रही है कि मेरी कैसी ये प्रवृत्ति है। अभी हम सुख का अनुभव कर रहे हैं तो मेरी प्रवृत्ति क्या है? सुखानुभव है। और जब दुख फील करेंगे तो क्या हो जाएगा? दुखानुभव। तो हर मनुष्य का स्वभाव अलग अलग होता है कि नहीं? हाँ। अब मान लीजिए जब आप खुश हैं तब हम क्या हैं? देखो युगपत प्रवृत्ति मतलब सात प्रवृत्ति जो है सबका स्वभाव एक जैसा मिलना है। देखो लेकिन क्या बोला? अयुगपत प्रवृत्ति मतलब सबकी जो जितने भी संसार में जितने भी वस्तुएं, जितने भी मनुष्य हैं या जितने भी प्रकृति तत्व हैं, सब में प्रवृत्ति क्या है? अलग अलग है। युगपत मतलब साथ होना, युगपत मतलब साथ होना। लेकिन क्या लिखता है? अयुगपत प्रवृत्ति सबका क्या है? अयुगपत है, मतलब अलग अलग है। उदाहरण में लिखना, जैसे अगर कोई मनुष्य खुश है तो कोई मनुष्य क्या है? दुखी है। किसी को गुस्सा आ रहा है तो कोई हंस रहा है।
अगर पुरुष एक होता, समझे, फिर यही बात रखना, अगर पुरुष एक होता तो जब एक मनुष्य हंसता तो सब मनुष्य हंसता। क्या? जब एक व्यक्ति हंसता तो सभी व्यक्ति हंसता, जब एक व्यक्ति रोता तो सभी व्यक्ति रोता। मतलब सब में अलग अलग व्यवहार। देखो आप तो टेंशन में है, मान ली हाँ, मान लो वो अब चिंताग्रस्त है, तो जब वो चिंताग्रस्त रहता है हम भी चिंताग्रस्त रहते हैं, तो संसार क्या हो जाता है? चलता ही नहीं। देखो बनाने वाले कितना सोच समझ करके ये बनाया ये चीज़। अगर सबका एक ही जैसा कनेक्शन कर देता, जैसे मान ली सबका कनेक्शन बिजली जैसा करता इस संसार में सभी जितने भी मनुष्य हैं सबका कनेक्शन क्या करता है? बिजली के जैसा। भगवान क्या करते हैं? स्विच ऑफ करते हैं, सब एकदम सो जाता है। सब एक ही बार खाना खा, चलो खाने वाला घंटी दे दो, सब उठ के खाना खाने लगता है। बोल सबको ख़त्म करो एक ही बार में, सब बल्ब को उड़ाना है। जैसे मान लो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, पूरा सबका टीवी जो सब क्या हो जाता है? उड़ जाता है कि नहीं? सोच लो अगर ऐसा होता, एक ही करंट सभी जगह दौड़ाता तो सभी बल्ब एक ही बार बुझ जाता ना। इसमें सब में क्या है? अलग अलग करंट है, अलग अलग पुरुष। अब हम में ज़्यादा वोल्टेज है, आप में कम वोल्टेज है ना। हमें पढ़ने की शक्ति हम में ज़्यादा शक्ति है, आप में कम शक्ति है। हम 5 घंटा पढ़ लेते हैं, आप 2 ही घंटा में लुढ़क जाते हैं। इससे क्या साबित हो रहा है? आपके अंदर अलग पुरुष है, हमारे अंदर अलग पुरुष है, तो पुरुष की अनेकता इससे सिद्ध हो जाती है। अगर पुरुष एक होता तो मनुष्य अलग अलग परिस्थितियों में मनुष्य का व्यवहार भी एक ही जैसा होता। जब एक मनुष्य एक बार में खुश होता तो सभी मनुष्य खुश हो जाता है ना। तो ये चीज़ लिखना है। तो पुरुष क्या है? बहुत है, क्योंकि मनुष्य जब एक बार सुख का अनुभव करता है, नहीं यहाँ जब एक मनुष्य देखते हैं एक व्यक्ति को सुख हो रहा है, दूसरे व्यक्ति को दुख हो रहा है। हाँ, कोई श्रृंगार रस में डूबा है तो कोई शांत रस में पड़ा हुआ है, कोई हास्य रस में है तो कोई विभत्स रस में है, कोई वीर रस में है तो कोई भयानक रस में है, कोई विभत्स रस में है तो कोई श्रृंगार रस में है। क्या समझे? आप किसी का अचानक किसी को फ़ोन करते हैं और आप टेंशन में हैं और वो खूब इंजॉय में है, तो आप पता नहीं बोलते हैं उसको, हाँ कहाँ है? अरे बस आए हैं इधर पार्टी में। अच्छा ठीक है करो। जैसे आप दुख है तो आप क्या सोचेंगे? काहे उसके जीवन में हम तो चिंताग्रस्त है, क्या जी तुम ऐसा करते हो क्या? उनको लग रहा है वाले तुम्हें वही बता सकते क्या जी वही। चलिए देखो, तो जो मान लिया हम किसी को ने हाँ कहाँ है, अब अपना दुख बताने के लिए उसके पास फ़ोन किए, अब वो क्या किया? वो बोलते हाँ इधर पार्टी शार्टी कर रहे हैं। तो बोलेगा तुम तो सोचा है ठीक है चलो बाद में बात करते हैं। फिर जब घर आएगा फिर फ़ोन करेंगे, हाँ अब तो फिर हाँ फ़ोन किया तो बोलो कुछ जरूरी काम था, तो फिर देखेंगे उसका माहौल देख लेंगे, फिर अपना बात शेयर करेंगे उसके साथ। तो देखिए उसका कुछ अलग। अगर मान लिया जाए अगर पुरुष एक होता तो हम क्या करते? जब हमको चिंताग्रस्त होता, मेरा जब कहीं कनेक्शन भेजता तो सबका कनेक्शन होता, मेरा ब्रेकअप होता तो सबका ब्रेकअप होता, अब पता चले सबका स्टेटस लगता। क्या है कि नहीं? समझे क्या? सही बात। हाँ स्टेटस है कि चलो प्लीज़ मुझे भी सेंड करो ये स्टेटस में। हाँ क्या? क्योंकि अगर मान लीजिए सबको गाना सुनने की इच्छा होती तो सबको एक ही गाना सुनता। क्योंकि मान लिया हमको एक गाना सुनने का मन है, अगर आत्मा एक ही होती, आपको अच्छा लगता है, हाँ मान लिया हमको ये पसंद है, हमको ये हीरो पसंद है, आपको भी ये हीरो, नहीं समझे? समझ रहे? तो ऐसा इससे क्या साबित हो रहा है कि पुरुष क्या है? अनेक। आगे फिर देखिए लिखता है त्रैगुण्य विपर्यायात। 3 गुण है, 3 गुण है। हाँ क्या है? 3 गुण, मतलब सत्वगुण, सत्वगुण, तमगुण, तमस हो गया, और फिर क्या है? रजस हो गया। सत्व, रजस और फिर तमस। अच्छा मैंने बताया था ना कि तीनों गुण एक मनुष्य के अंदर पाया जाता है। प्रकृति में तीनों गुण पाए जाते हैं, तो हम लोग प्रकृति से बने हैं, तो प्रकृति में भी तीनों गुण है। अब तीनों गुण क्या होते हैं? कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, अप डाउन अप डाउन। गाना सुनेगा अप डाउन वाला पर गाना है, पता नहीं हो गया, गाना याद नहीं है, वो सुनते ही गाना है। नहीं अप डाउन अभी भोजपुरी टाइप से पता नहीं। तो देखो इधर, तो सत्व, रजस और तमस। वीडियो देखना खूब मजा आएगा। देखो इधर, हाँ तो सबसे ज़्यादा तो हम ही हंसते हैं। हाँ पता नहीं चलता देखना। सत्व, तमस और
जानबूझ के आप लोग नहीं हंसते। हाँ चलो कोई बात नहीं। सत्व रज तमस, तो मैंने क्या बताया था, तीनों गुण जो है वो क्या होता है, अप डाउन, ऊपर नीचे होते रहता है। अच्छा, जब आत्मा एक ही होता, तो जब मेरे अंदर अगर सत्व गुण आता तो आपके अंदर भी सत्व गुण उत्पन्न होता, आपके अंदर भी सत्व गुण होता, आपके अंदर भी सत्व गुण उत्पन्न होता। सत्व गुण जब आता था हमको पूजा पाठ करने का मन करता, हमको शांत फील होता, तो आपको भी शांत फील होता, आपको भी शांत फील होता। मतलब जब मेरे अंदर सत्व गुण है तो तुम्हारे अंदर कौन गुण है, रजोगुण है। ये सब देखने को मिलता है ना। जैसे मान लो रजोगुण का क्या लक्षण है, रजगुण का क्या लक्षण है, आदमी क्या होता है, उद्धत किसको हो जाता है, क्रियावान हो जाता है। अब पता चले जब आप खूब तुमको काम करने का मन कर रहा है, हमको क्या कर रहा है, हमको सोने का मन कर रहा है। इससे क्या साबित हो रहा है, हम में क्या है, तम गुण। हमको सोने का मन कर रहा है, क्या हम तमस है, और आपके पास क्या है, रजस है। अगर हम दोनों में एक ही आत्मा होता तो जब रजोगुण ऊपर आता है तो सब में काम करने लगता है। ठीक है, हाँ, सब में जो गुण क्या है, उतार चढ़ाव अलग अलग होता है। किसी एक प्राणी में तमोगुण है, तमोगुण की प्रधानता होती है, तो किसी एक में सत्वगुण की प्रधानता होती है। तो प्रत्येक प्राणियों में क्या होता है, अलग अलग गुणों का उतार चढ़ाव होता है। क्योंकि मान लिया अगर आत्मा एक ही होता है तो सब में एक ही बार एक गुण एक बार में ऊपर होता है, फिर दूसरा गुण आता है। लेकिन देखते हैं कि संसार में जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी मानव हैं, सब में अलग अलग समय में अलग अलग अर्थ जो है वो, हाँ बस हो रहा है, कुछ देर बाद कॉल करते हैं। ठीक, नहीं हो जाएगा छुट्टी। अरे नहीं, ज़्यादा लेट मतलब क्या, किसी को टाइम देके थोड़ी रखे हैं। चलो देखिए इधर, अरे हम क्या बोलते थे सर, क्या ज़्यादा लेट हो रहा है, ज़्यादा टाइम हो गया क्या, इतना तो ज़्यादा छोड़ते हैं, हो सकता है। चलिए, सत्व तमस और रजस, सत्व तमस और रजस। सत्व गुण क्या हो जाएगा, तो जो इस संसार में क्या होता है कि सबके अंदर जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, सब में अलग अलग समय में अलग अलग गुण ऊपर आते हैं। गुण क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। समझे कि नहीं, अलग अलग जीवों में अलग अलग समय में अलग अलग गुण क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं। समझे, अब उदाहरण में लिखना, किसी एक मनुष्य के अंदर सत्व, कोई मनुष्य सत्वगुण की प्रधानता है, कोई मनुष्य में रजोगुण की प्रधानता है, कोई मनुष्य में तमोगुण की प्रधानता है। इससे यह साबित हो रहा है कि गुण क्या है, पुरुष क्या है, पुरुष बहुत्व। ठीक है, समझ में आई बात। तो पुरुष एक है या अनेक है, अनेक है। तीन उसका हेतु है। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, पुरुष बहुत्व सिद्ध करने के लिए कितने साधक, तीन, कितने हेतु, इनमें से कौन नहीं है, कौन है, याद हो जाएगा। ये सबको लिस्ट बनाना। और हमें लगता है सांख्य दर्शन जो है यहाँ पे समाप्त हो गया है। एक चीज़ और बताना है जो कल नॉर्मल बता देंगे, ठीक ना, एक थोड़ा सा एकदम 1-2-3 मिनट का है, उसको बता दें। हाँ पूरा खत्म हो गया, हाँ सांख्य दर्शन समाप्त हो गया। क्या कल, कौन